राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जिनमें हम अपने जीवन से जुड़े कुछ जरूरी निर्णय लेते समय जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करते हैं, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमारा मन विचलित होता है। तब महाराज जी, क्या सब कुछ भगवान पर छोड़ देना सही निर्णय है या फिर ऐसा करना? वैसे देखो, देवराज इंद्र हैं, लेकिन विशेष सलाह के लिए बृहस्पति भगवान गुरु रूप में विराजमान है। साधारण निर्णय तो स्वयं कर लेते हैं, लेकिन जब विश्वात्मक कोई विशेष निर्णय होता है तो अपने गुरु ग्रह में जाकर बृहस्पति जी से प्रश्न करते हैं और उनसे उत्तर लेते हैं। निर्णय गुरुदेव से लेते हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कोई भी विशेष कार्य होता है तो वशिष्ठ भगवान से, गुरुदेव वशिष्ठ हैं, उनसे निर्णय लेते हैं। परम ज्ञानी जनक जी कोई विशेष सलाह लेनी होती है तो सदानंद जी विराजमान गुरु पद में विराजमान है, उनसे लेते हैं, जो राजकुल के पुरोहित होते। ऐसे ही हमें चाहिए किसी संत से जुड़ना। हम अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते जब तक हमारा पवित्र मन नहीं होगा। हम मन की आवाज को ही आत्मा की आवाज मान सकते हैं। आत्मा की आवाज होती है, जैसे हम गलत करने जाते हैं, अंदर से एक स्फुरणा होती है, ये गलत है, लेकिन हम नहीं मानते, हमारा मन जबरदस्ती करवा देता है। तो मन इतना अपवित्र है कि वो आत्मा की आज्ञा या आवाज का पालन नहीं करने देता। तो हमें चाहिए, हमारे जीवन में एक संत होना चाहिए। जैसे हमारे जीवन में सब आवश्यकताएं हैं, ऐसे हमारे जीवन में एक संत की आवश्यकता है। जिसके जीवन में संत है उसका जीवन संशय पूर्ण नहीं रह सकता। निश्चित वो भगवान के मार्ग का पथिक बनेगा और भगवान की प्राप्ति होगी। तो हमें लगता है सही निर्णय प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग से विवेक प्राप्त होता है और विवेक से सही निर्णय होता है। तो सत्संगी सही निर्णय करने वाला बन सकता है। तो शास्त्र स्वाध्याय करने में हमारी उतनी मति नहीं लगेगी जितनी मति हमें सत्संग सुनने में लगेगी। अब हमने दसियों शास्त्रों की बातें 5 मिनट में बोल दी। जो आप पूरे शास्त्र 10 पढ़ते तब समझते, वो हम 5 मिनट में बोल दिया। आप उसे पकड़ लो, अपने जीवन का कल्याण करो। तो जहां आपको संशय हो उसकी निवृत्ति के लिए किसी संत के सामने अपनी बात पेश करनी चाहिए और उनकी आज्ञा से फिर करना चाहिए। आज्ञा मांग करके बड़े बड़े नृपति जन गुरुजनों की आज्ञा मांग करके ही कार्य करते थे। इसीलिए ऊपर त्रिभुवनपति इंद्र से लेकर नीचे तक गुरु विराजमान रहते थे। तो हमें लगता है हर एक व्यक्ति को गुरुदेव का आश्रय लेना चाहिए और अपने जीवन की संशयपूर्ण वृत्तियों का निर्णय उनके चरणों में रख करके सुलझाना चाहिए। महाराज जी, क्या कोई और भी उपाय है? क्योंकि जैसे आप ही गुरुजन हैं, आप विरक्त द्वेष में हैं और आपसे मिलना सहज नहीं है, तो कोई ऐसा उपाय है कि जिससे घर गृहस्थी वाले की बहुत सारे निर्णय होते हैं ऐसे, उसमें अपनी अंतरात्मा से ही वो, अगर हमें लगता है एकांतिक सुनो तो घर बैठे उत्तर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। मोबाइल भगवान बड़ी यहाँ सृष्टि कर दिए हैं मोबाइल की, तो घर बैठे संतों की वाणी सुनो, वहीं उत्तर मिल जाएगा। अब इतने एकांतिक हैं, अगर सब एकांतिक सुने हो तो लगभग आपके प्रश्न खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कोई प्रश्न कर रहा है, कोई प्रश्न कर रहा है, और सब हमारी ही धरातल के प्रश्न है। तो हम उत्तर सुन करके संशय रहित हो सकते हैं। तो यदि हम संत समाज में ना जा पाए तो आजकल यंत्र ऐसे चले हुए हैं, हम यंत्रों के द्वारा, लेकिन मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न अनुपाऊ, लोकहु वेद न अनुपाऊ। और उपाय नहीं है, सत्संग के द्वारा ही हम सही मार्ग में चल सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। गुलशन जी।